अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं आपको। आज मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में और यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, एक सेमिनार हो रहा है जो कि प्लान के नाम से है, मींस पब्लिक लीगल अवेयरनेस नेटवर्क, जिसमें कराची शहर के मशहूर लॉयर्स हैं जिन्होंने वर्कशॉप किया। इस वर्कशॉप में लॉ के हवाले से बात की गई और शहर कराची के मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत अवेयरनेस हुई और इस वक्त मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी यहाँ पे काफ़ी लोगों से मुलाकात हो रही है। ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा अली सुहाग साहब से, और मेरी कोशिश है कि इस इवेंट के हवाले से बात करवाऊँ। अली सुहाग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती है, और हम इनसे रिव्यूज़ लेंगे जो इवेंट हुआ और जो प्लान के हवाले से जो अवेयरनेस सेशन हुआ उसकी हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहजाद भाई, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर इवेंट हुआ प्लान पब्लिक लीगल अवेयरनेस नेटवर्क, जो कि लोगों को अवेयरनेस दी गई लॉ के हवाले से, खासतौर पे जो प्रॉपर्टी लॉ है उस हवाले से। ये इवेंट कैसा रहा सर? मेरा ख्याल है कि ऑर्गेनाइजर्स को खासतौर पर जहरा शिराज को, कि जिन्होंने इतना शानदार तरीके से इवेंट कंडक्ट किया। इस उम्र में अगर बच्चों में ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि लोगों को अवेयरनेस सेशन आएगा और लोगों को चीज़ें आएंगी, तो मेरा ख्याल है इट इज़ बेटर। और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि पोटेंशियल ज़रूर है हमारे बच्चों में कि आज के सेशन में ये जब लोगों को अवेयरनेस देंगे तो बहुत सारी चीज़ें जिन लोगों को पता नहीं है वो बेचारे तो मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को जो जिनको जज्बा है काम करने का और ख़ास तौर पर लोगों में अवेयरनेस देने का। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चैनल के थ्रू? जो इवेंट हुआ प्लान का पब्लिक लीगल अवेयरनेस नेटवर्क, जिसमें लोगों को लॉ के हवाले से बात की गई, तो क्या लॉ को अप्रोच करना चाहिए या अपने ही तौर पे इस चीज़ को जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए या कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? जी बिल्कुल, कानून का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाना चाहिए। यही अवेयरनेस दी गई कि कितने स्टेप्स हैं और कितने स्टेजेस हैं। अगर आप कानूनन रास्ता देते हैं तो कितनी कितनी चीज़ें, और अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का पता होना चाहिए अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल अच्छा है कि लोग फ्रॉड से बचेंगे और लोग हैसल से बचेंगे, और ख़ासतौर पर ऐसे नेटवर्क जिसमें यंग लॉयर्स स्पेशली पोटेंशियली इस चीज़ को अवेयर कर रहे हैं लोगों को, और मेरा ख्याल है आम आदमी के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल होगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच शहजाद, थैंक यू। अच्छा जी, एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारीफ को मोहताज नहीं। आपने देखा होगा उनको मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे, मीडिया पे बहुत काबिश है, बहुत आपकी मेहनत है, और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी मुलाकात हो रही है। बात हम कर रहे हैं महरीन मुश्ताक साहबा की, एमएम के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये इवेंट हुआ और हमारे जो यंग लॉयर्स हैं उन्होंने ये जो है वो प्लान किया, एक वर्कशॉप किया जो कि लोगों में लॉ के हवाले से, जो प्रॉपर्टी लॉ है उसके हवाले से उन्होंने बात की। क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से आप? इवेंट बहुत ज़बरदस्त कंडक्ट किया था इन्होंने। बच्चों ने, यंग ब्लड है और बहुत इंथुजियास्ट हैं ये फ्यूचर के हवाले से। ये चाहते हैं कि नॉलेज अवेयरनेस हो। अभी तो ये 3rd ईयर में है और जब ये लॉयर बन के निकलेंगे तो ये कितने कमालात करेंगे, मैं उस चीज़ को सोच रही थी। माशाल्लाह वेल ऑर्गेनाइज था, स्पीकर्स बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छी इन्होंने अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट किए टॉपिक्स और बड़े अच्छा सिलेक्शन किया इन्होंने स्पीकर्स का। मुझे तो बहुत मज़ा आया। कोई मैसेज देना चाहेंगे इन छोटे न्यू लॉयर्स को? मैं इन लॉयर्स को तो मैसेज नहीं दूंगी, लेकिन दूसरों को ये मैसेज दूंगी कि इन बच्चों की तरह आप भी आगे आएँ, आप भी इस तरह अवेयरनेस सेशंस करें, आप भी इसी तरह कौम के वेलबींग के लिए आप अपना हिस्सा डालिए ताकि फ्यूचर में आपको भी याद किया जाए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा जी, मैडम इरम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लॉ के हवाले से इनका बहुत जाना पहचाना नाम है शहर कराची में, और इस इवेंट में जो कि प्लान हुआ, जो अवेयरनेस सेशन हुआ, उस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी इवेंट हुआ पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से, जो प्रॉपर्टी लॉ है, तो इस इवेंट के हवाले से इतनी मेहनतें हैं, काबिश हैं, जो यंग हमारे लॉयर्स हैं उन्होंने इसको जो है वो पूरा एक ऑर्गेनाइज किया। क्या आप कहेंगे? बहुत अच्छा इवेंट था और हमारी जो न्यू जनरेशन है उन्हें अवेयरनेस होना चाहिए
कि स्पेशली शहर कराची में और इस सूबे में प्रॉपर्टी से मुताल्लिक क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं और उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है। उन्हें अवेयरनेस होना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की जाती है, या फिर अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिस्प्यूटेड हो और कोर्ट में उसके मुतालिक केस चल रहा हो तो क्या क्या चीज़ें हैं किस हवाले से। तो हमारे स्पेशली स्टूडेंट्स को ये तमाम बातों का पता होना चाहिए, ना सिर्फ ये कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे कराए, उन्हें रजिस्टर कैसे कराए और किस तरीके से वो फ्यूचर में इन तमाम मामलात को हैंडल कर सकते हैं और किसी भी ऐसे मैटर से बच सकते हैं जो उन्हें लॉन्ग जो है लिटिगेशन में ले जाए। अच्छा, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया ज़ारा ने और उनकी टीम ने, न्यू जनरेशन यंग ब्लड है और इतना बड़ा इवेंट किया, क्या आप इनको मैसेज देंगे? मेरा मैसेज तो है ऐसे और बहुत इवेंट्स होने चाहिए एंड दे ऑल आर वेरी गुड टू गिव सच एन अवेयरनेस टू द जनरल पब्लिक भी और स्टूडेंट्स को भी कि वो छोटी छोटी बातें जो मालूम नहीं है, दे आर रियली दे आर न्यू ब्लड और ये चाहते हैं कि इन्हें कोई बताने वाला हो। ये दे नीड और दे वांट नॉलेज, इन सब बातों का उन्हें पता होना चाहिए, या ना सिर्फ उन्हें बल्कि वो इसको कहते हैं ना सब में आम करना चाहते हैं। लोग को छोटी छोटी बातें जो कानून से मुतालिक है, आप देखें कितने लोग होते हैं जो ज़मीनों के लेन देन और मामलात में फंस जाते हैं। तो इट्स रियली अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम ज़ारा साइड कि ये चीज़ किया ताकि लोगों के अवेयरनेस, और मैं चाहती हूँ कि यही ऑर्गेनाइजेशन नहीं, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम करें ताकि लोग जो है वो पेचीदा कानूनी मामलात में फंसा ना करें। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। जी। खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ताल्लुक लॉ के डिपार्टमेंट से है, लॉयर हैं और न सिर्फ कराची में बल्कि कराची से बाहर पाकिस्तान में और जगह जगह लोग आपको बहुत मानते हैं, बहुत नाम है आपका और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारी उनसे मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आज इवेंट प्लान हुआ, खासतौर पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया ज़ारा ने, जो कि बहुत यंग ब्लड हैं और बहुत उनकी काविशें हैं और पब्लिक लीगल अवेयरनेस नेटवर्क के हवाले से प्लान को ऑर्गेनाइज किया। तो इस इवेंट में आप थे माशाल्लाह, पूरा आपने देखा, इवेंट कैसा रहा? बहुत अच्छा इवेंट रहा। इवेंट ना सिर्फ ये अच्छा रहा बल्कि देखिए पब्लिक लीगल अवेयरनेस जो है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा मैंने पहले थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम में आपने सुना होगा कि हम ये कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर किसी को कानून नहीं पता है तो वो एक्सक्यूज़ नहीं है। तो कम से कम छोटे मोटे कवानीन आपको पता होना चाहिए। आज तो इन्होंने बच्चों की मोटिवेशन को देखते हुए ये वो प्रोग्राम किए हैं जो जनरल लॉज हैं, और मेरा ख्याल है कि ये पब्लिक अवेयरनेस जो है ना लॉज के मुतालिक, ये इनको और छोटे छोटे प्रोग्राम ये करेंगे तो लोग ये जो है ना, लोगों को जब तक कानून का नहीं पता होगा तो वो फिर इस मुल्क में कानून की अमल दरामदी जो है ना बहुत मुश्किल है। और सर इसके अलावा अच्छा, आप क्या समझते हैं सर, पाकिस्तान में हम किस हद तक लॉ को फॉलो करते हैं और लॉ को फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, लॉ को फॉलो करना मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लॉ को फॉलो नहीं करते। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि जी हम अगर खुद कानून जानेंगे तो अपने बच्चों को कानून सिखाएंगे। तो क्योंकि हमारे यहाँ ये 78 साल से 79 साल 79 ईयर्स से हम जो है ना पेरेंट्स को कानून नहीं समझ में आता तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। दूसरे मुल्कों में एजुकेशन है ही है, एजुकेशन में पहले लॉ पढ़ाया जाता है। ये छोटे छोटे लॉ जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि लॉ ऑफ लैंड का पता होगा तो आपको पता है ना कि आपको सिग्नल की वायलेशन नहीं करनी है या पेडेस्ट्रियन फैन पे उस पे ब्रिज पे चलना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसीलिए जब तक आप बताएंगे नहीं बच्चों को कैसे आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। एडवोकेट किरण कैसर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और प्लान यानी कि पब्लिक लीगल अवेयरनेस सेशन में नेटवर्क में इन्होंने जो देखा इस पूरे प्रोग्राम को। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, सबसे पहले तो हम ज़ारा को मुबारकबाद देते हैं, इस कम उम्र में उन्होंने बड़ा अच्छा इवेंट किया और प्लान का ऑर्गेनाइज किया पब्लिक लीगल अवेयरनेस नेटवर्क को। ये इवेंट में आप थे और भी लोग थे, कैसा रहा इवेंट, क्या कहेंगे? सर इवेंट माशाल्लाह से बहुत ही सक्सेसफुल रहा और सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि इसमें जो स्टूडेंट को अवेयरनेस दी गई ना थ्रू लीगल,
जो पॉइंट्स थे हमारे, और जो हमारे कहना चाहिए कि कॉर्नर्स हैं जो हमारे सिविल साइड पे जो हमारी लिटिगेशंस है, क्योंकि वैसे तो सिविल साइड हमारी बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है उसका स्कोप जो है, लेकिन उन चीज़ों को हमने कम टाइम में सम अप करने की कोशिश की और वो डिलीवर करने की कोशिश की, ताकि बच्चों की जो है ना फिंगर टिप से वो चीज़ें आ सकें, बच्चे कीवर्ड्स को पकड़ सकें। किसी भी सिविल लिटिगेशन में जाने के लिए, फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन में जाना है, पोजीशन में जाना है, इंजंक्शन लेनी है, तो वो उनके पास कीवर्ड्स होने चाहिए। बाकी तो कानून तो पढ़ना ही होता है। वकील चाहे जज बन जाए, चाहे बैरिस्टर बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, उसको पढ़ना है। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, आप केस की भी तैयारी करने से पहले पूरी रात स्टडी करते हो, तब जाके डाइस पे खड़े होते हो जज के सामने। पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, तो ये हमारी ये कोशिश थी कि भाई बच्चों की कम से कम जो है ना, वैसे तो हम अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो पढ़ा रहे होते हैं। मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिसिंग लॉयर होने के साथ साथ एज ए विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ, तो वहाँ पे भी हम दे रहे होते हैं। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा इन्वायरमेंट अगर चेंज करके उनको नई चीज़ें जो बताई जाएँ, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छी तरीके से पिक करते हैं। अच्छा, मैं भी बताइएगा कि पाकिस्तान में चाहे किसी भी हवाले से हम लॉ की बात करें, कितना फॉलो किया जाता है लॉ को? एज अ शहरी की बात कर रहा हूँ। सर ये मैं कहूँगी कि हाँ, यहाँ लॉ फॉलो नहीं किया जाता। इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त होगी, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से लॉ बना, ठीक है, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, इम्प्लीमेंट कर दिया, इन्फोर्स भी हो गया, लेकिन उसकी कंप्लाइंस कौन करेगा? हम करेंगे। कंप्लायंस हम खुद भी करें। हम करेंगे ना, लेकिन यहाँ कंप्लाइंस नहीं हो रही, और हमें सिर्फ और सिर्फ ये शिकायत है कि जनाब लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। लॉ कंप्लाइंस कैसे कौन कर रहा Compliance है? होगा इम्प्लीमेंट होगा, हम करेंगे तो होगा ना। हम डायरेक्टली अटैक करते हैं उन पे जिन्होंने कानून बनाया है। हम जो जिनके लिए कानून बनाया गया है ना, हम उनको कुछ नहीं कहते। हम कानून को फॉलो करेंगे तो कानून इम्प्लीमेंट हो। यानी कि हम अपनी जगह पे, अपनी अपनी जगहों पे रहते हुए अपनी जिम्मेदारी के साथ लॉ को फॉलो भी करें, और जो इम्प्लीमेंट किया गया उसके एसओपीज को भी फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल 110%। तभी जो है ना, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अगर हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो मैं नहीं समझती कि क्राइम रेशियो हमारी सोसाइटी, हमारे कंट्री में बढ़ेगा। डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। चाहे वो सिविल मैटर्स हो या क्रिमिनल मैटर्स हो, व्हाट्सोएवर जो भी मैटर्स हो। हमारे यहाँ देखिए फैमिली मैटर्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पहले नहीं था, बन गया। बिल्कुल। मतलब इट मीन्स कि क्राइम बढ़ रहा है, तभी तो लॉज बन रहे हैं। अच्छा, बात तो खैर यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉ के हवाले से हो रही थी, लेकिन मैं इस चीज़ को गनीमत जान के आपसे सवाल करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी मेन वजह क्या है? कहीं ना कहीं औरत पे जुल्म हो रहा है, मर्द पे शायद बहुत कम हो रहा है, औरत पे ज़्यादा जुल्म हो रहा है, उसको उसके हक नहीं दिए जा रहे हैं। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी यहाँ पे इस लॉ का मिसयूज भी हो रहा है। मिसयूज भी हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि ख़वातीन पे जुल्म नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन समटाइम समवेयर नहीं भी हो रहा है, तो भी उसको बनाया जा रहा है। मैं कोर्ट्स में देखती हूँ कि हस्बैंड भी आ रहा है, उसके पेरेंट्स भी आ रहे हैं, तो हर माँ बाप गलत नहीं होते। क्या आपके माँ बाप नहीं है? मेरे माँ बाप नहीं है क्या? हमारे घरों में जुल्म हो रहा है क्या बहुओं पे, या हमारी बेटियों के घरों में जुल्म हो रहा है? ऐसा नहीं है, लेकिन उसको बनाया जा रहा है। अब आप इससे इसको रिलेट कर लें कि डोमेस्टिक वायलेंस मोस्टली जो है ना फैमिली मैटर्स में आ रहा है। खुला कितनी बढ़ गई है, उस खुला का रेशो कितना बढ़ गया है। पहले नहीं इतनी खुला होती थी, इतनी डिवोर्स नहीं होती थी। जैसे जैसे खुला और डिवोर्स का रेशो बढ़ रहा है, वैसे वैसे डोमेस्टिक वायलेंस का भी जो है ना वो रेशो बढ़ रहा है। इट मीन्स कि बोथ आर कनेक्टेड। तो मैं ये कहती हूँ कि जिस तरीके से एक दौर था कि पुलिस ने अगर एफआईआर नहीं कटवाई तो 22 से लगा दी, लेकिन आज वो 22 से एंटरटेन नहीं हो रही हैं। कोर्ट्स में जजेस नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये हैबिचुअल हो चुके हैं, पब्लिक हैबिचुअल हो चुकी है कि जनाब 22 से लगाओ, 22 से लगाओ, 22 से लगाओ। इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। इसी तरीके से खुला के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का केस बिल्कुल ठीक है कि हमारे लॉयर्स की जो है वो कहना चाहिए कि इनकम में इजाफा हो रहा है, लेकिन ये जस्टिस नहीं है। सही। मैं नहीं समझती ये जस्टिस है। इसको रोकना हमारा काम है। उसको कहना चाहिए कि
जब आपके पास कोई केस आए तो मैं ये समझती हूँ जजेस को एग्जामिन करना चाहिए कि ऐसा है या नहीं है, जैसे डायरेक्ट कंप्लेंट में होता है कि जब तक एविडेंस नहीं आ जाते, जब तक वो डायरेक्ट कंप्लेंट जो है वो एडमिट नहीं होती, इसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस जब तक साबित ना हो जाए, प्रूव ना हो जाए, उसको एडमिट नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एमन मारूफ अवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लॉयर हैं पेशे के हवाले से, और आज इस इवेंट में जो प्लान इवेंट हुआ उसके पार्टिसिपेट किया। ये इवेंट कैसा रहा, क्या आपकी राय है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। एमन कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, इवेंट था प्लान जो कि ज़ारा ने ऑर्गेनाइज़ किया, उनकी टीम ने मिलकर इस पे काम किया और इसको सक्सेसफुल बनाया। ये इवेंट था लॉ के हवाले से, जनरल अवेयरनेस थी और किस तरह प्रॉपर्टी लॉ को देखा जाता है, लिया जाता है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो यंग स्टूडेंट्स की तरफ से अदर स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ इवेंट करवाना, कोर्ट प्रेमिसेस में कराना, लॉ का टॉपिक लेके, और बड़ा इंटरेस्टिंग सिविल लिटिगेशन का हमारा टॉपिक के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को मैनेज करते हुए, तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और चूँकि इनके ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मकसद ही पब्लिक अवेयरनेस है, तो वो पब्लिक अवेयरनेस जब तक हमारे माशरे में कंप्लीट नहीं होगी तो हमें डिस्प्यूट्स की रेमेडीज़ नहीं पता चलेंगी। तो इट वाज अ वेरी हेल्दी एंड वेरी अवेयर्ड प्रोग्राम। अच्छा, मैं एक सवाल अभी कर रहा था, आपसे भी करूँगा क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ कर रहे हैं और बहुत आपका एक्सपीरियंस है। हम बजाते खुद कोई सा भी लॉ हो, कितना हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉ को कितना फॉलो करते हैं? अच्छा, मैं बज़ाते खुद एडवोकेट हाई कोर्ट अगर आपसे ये बात करूं तो जिस शख्स को कानून के मुतालिक पता होता है उसको उसकी बचने के रास्ते भी पता होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल जर्नल बात करते हैं, मैं स्पेसिफाइड रेशो की बात नहीं करूँगी, मगर मुझे लगता है कि जो आपकी सोसाइटी का बिहेवियर है वो लॉ अबाइडिंग है ही नहीं। पर्टिकुलरली हम सिर्फ पाकिस्तान को कंसिडर ना करते हुए एशियाई ममालिक की जब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान खुद बज़ात एक ओवर लेजिस्लेटिव मुल्क है, मगर चूँकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ या जिसको हम एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ कहते हैं वो बहुत हद तक मिनिमम है। तो उस हवाले से जो एक बिहेवियर ऑफ सोसाइटी बनता है, जो बिल्डअप होता है, वो बहुत कम है कि हम कानून को फॉलो करें। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप खास तौर पे ज़ारा को जिन्होंने और उनकी टीम ने इसको कामयाब बनवाया? जी, ज़ारा के लिए, प्लान की पूरी टीम के लिए, तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके लिए यही एक्टिविज़म लेके इसी तरह के इवेंट्स से ख़ुद को अवेयर करके आप लॉ फील्ड में माशाल्लाह बहुत जल्दी एक अपनी पहचान बनाते हैं, एक अपनी स्टैंडिंग बनाते हैं, और एक नौजवान वकील के तौर पे जब आप फील्ड में प्रैक्टिकली आते हैं तो लोग आपको तरह के इवेंट से, चूँकि आप बज़ाते खुद ये जानते हैं कि हमारी फील्ड जो है वो पब्लिक इंटरैक्शन पे बहुत बेस करती है, तो इस तरह के इवेंट होने से आपकी PR भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, और प्लान को एक बार फिर से मुबारकबाद कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम उन्होंने डिज़ाइन किया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब वक्त हो गया आपसे मिलवाने का ज़ारा को। ज़ारा एक यंग ब्लड है, उनकी टीम यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और किस तरह उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, क्या क्या मुश्किलात आई, क्या आसानियाँ आई और इस इवेंट से क्या सीखा, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक था, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, ये आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, प्लान, और एक अवेयरनेस सेशन था जो कि प्रॉपर्टी लॉ के हवाले से था और जनरल पब्लिक को अवेयरनेस देना था। आपको कैसा लगा ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करके, इसमें क्या सीखा हमने? हमने यही सीखा कि किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, और काफ़ी हर्डल्स थे, काफ़ी लोग थे जिनको इश्यूज़ थे हमसे, बट ये है कि किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए, और अपना काम जब आप कर रहे हो ना तो उसमें कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाती है। यू शुड ऑलवेज परस्यू योर वर्क, कभी भी इधर उधर को लोगों को देख के ना डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने एक एम को, अपने विजन को सामने रखा और जो आपने करना था तो वो आपने उसको कंक्लूजन करके दिखाया, उसके लिए हम सब आपको मुबारकबाद देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि लॉ पाकिस्तान में हम कितना फॉलो करते हैं? ऑनेस्टली कानून बहुत है, हर नौइयत का कानून मौजूद है, लेकिन फॉलो काफ़ी हद तक होता भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, लोगों को लगता है कि बिल्कुल भी नहीं होता। ऑब्वियसली इतना कानून है, हर इशू का रेमेडी है,
हर चीज़ का रेमेडी है। एक चीज़ होती है तो उसके काउंटर में दूसरी चीज़ मौजूद है, तो कन्फ्यूजन होती है थोड़ी, बट ऐसा नहीं है कि कानून मौजूद नहीं है। कानून भी मौजूद है और वो काम भी कर रहा है। थोड़ा डिले हो जाता है हमारे कोर्ट्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कानून मौजूद नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा, देखने वालों को मैसेज देंगे? यही कि आप अपनी एज ना देखें, अपना सराउंडिंग्स ना देखें, बस काम करें और जस्ट गो विद इट। कोई कुछ सोचते हो तो करो, रुको नहीं। जैसे वो बानी पाकिस्तान ने कहा है ना कि काम काम और सिर्फ काम, उसी पे बल पै रहा है। नहीं, मतलब काम के साथ दोस्ती मस्ती सब चलाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बच्चा, आपका नाम? अलिशबा। अलिशबा, इस इवेंट में आप थे और आप ज़ारा के साथ थे, ज़ारा की टीम में थे। पहले तो मुझे बताएं कि इस इवेंट को प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में क्या हर्डल्स आए, क्या आपने सीखा इससे? हर्डल्स तो बहुत है, बिकॉज हम ऑब्वियसली लोगों को इंगेज करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि ये चीज़ है, क्योंकि मोस्टली लोग सेमिनार्स अटेंड बहुत कम करते हैं। तो हमने बहुत अपनी मेहनत की, बहुत टाइम से वी वर वर्किंग ऑन इट। आई नो कुछ मिसहैप्स हुए मिसकम्युनिकेशन की वजह से, और हमने ये सीखा कि जितनी आप गलतियाँ करते हैं उन गलतियों से आप सीखते हैं। अगर आप गलतियाँ नहीं करेंगे तो आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे ऑब्वियसली। तो आप लोग ऐसे सेमिनार्स हर किसी को करने चाहिए, जो भी न्यू LLB में आ रहा है या जो भी लिटिगेशन की तरफ जा रहा है, तो उसको ऐसे सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए। ज़ारा को मैसेज देंगे? ज़ारा को मैं यही मैसेज दूंगी, शी इज़ डूइंग वेरी वेल, कीप इट अप, और वी आर विद यू एज ऑलवेज एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए जनाब, ये तो था इवेंट जो कि हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और लॉ के हवाले से हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुनने को, देखने को, समझने को मिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिल्कियत आपके कब्जे में, पोजीशन, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आपके कब्जे में। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई प्रॉपर्टी है लेकिन वो क्या वजह है कि ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाते हैं आउट ऑफ कोर्ट। कोर्ट जो है एविडेंस से रिकॉर्ड करता है, 40 साल तक वो एविडेंस से रिकॉर्ड होते हैं, इश्यूज डिफरेंट होते हैं। बात लिटिगेशन ऐसी है जो मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, जब से वकालत शुरू की है, चौथा राउंड जो है ना सुप्रीम कोर्ट से, अपेक्स कोर्ट से ट्रांसफर होकर आता है। Yes, ladies and gentlemen, and honorable speakers on this stage. First of all, the entire team of men, Rami, Malik, Alishba, Michael, Se, Onzila, Moiz, Zahid, Ubaid, Obrad, Dishan, Ehsan Sheikh, you guys have done a tremendous job by organizing this workshop related to the property cases के अंदर तपेदार कहा जाता है कि आप अगर फॉर्म 7 की प्रॉपर्टी है, नॉन क्लास लैंड है, और आपने अगर खालों की तरफ जाएं तो वहाँ पर एक बड़ा विंड पावर एनर्जी सोलर प्लांट लग रहा है। एक छोटी सी मिसाल उसकी मैं दूँगा, जितनी मैंने खुद अपनी इन्वॉल्व हुआ हूँ तमाम मामला के अंदर। तो वो इन तमाम चीज़ों के लिए किसी न किसी लॉ फर्म या एक लॉयर वालेकुम अस्सलाम। 4 बजे सवाल सलाम का जवाब ऐसे ही आना होता है। मुझे फॉर इनवाइटिंग, और सबसे अच्छा लग रहा है कि आप तमाम वो लोग जो इस मुल्क के सूबे और शहर में जो लोगों की मदद करेंगे, असिस्टेंस करेंगे। लेकिन आज मुझे पहले इंडिया का जो पता चला वंडरफुल डिप्रेशन, जहाँ सालों केस चलते रहे, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठा हो या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बैठा हो, पॉसिबल है। जो बनना है वकील से बनना है, वो तब बनेगा जब उसमें स्किल्स होंगे, जब हम मेहनत करेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका इंटेंट, आपका इंटेंशन, नियत का मामला सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, आपकी तरक्की में और तमाम चीज़ों में। Us with this initiative. Now, I would like to request Zara Shiraz, the founder of Plan, and Sir Rahman Kurai, our Editor-in-Chief of Plan, to please come forward and present the tokens of appreciation to our honored guests. I would also like to call our sponsor, Ma'am Mehreen Mustafa
Kazi to come up the stage to also present of the token of appreciation to the guests. We also have Rameen Malik. I would now request our guests to kindly remain on stage and present the tokens of appreciation to our respected speakers. For giving token of appreciation to speakers, I will also like to invite Ali Sohab.